फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में रेवोल्यूशन आ चुका है और आज हम सोच भी नहीं सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बिना अपनी जिंदगी को। चाहे हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाले अप्लायंसेस हों या फिर गैजेट्स जैसे कि रेफ्रिजरेटर, मोबाइल, माइक्रोवेव या लैपटॉप, या फिर हो एलईडी टीवी, सोलर पैनल, स्पेसक्राफ्ट या रोबोट्स। इन सारे अप्लायंसेस एंड गैजेट्स के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है और ये सारे अप्लायंसेस बने होते हैं डायोड के, ट्रांजिस्टर्स के, मॉसफेट के, इंटीग्रेटेड सर्किट्स के या फिर अदर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के। तो यहाँ भी यूज होता है आपका क्या, सेमीकंडक्टर्स। दोस्तों, डायोड और ट्रांजिस्टर वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं जिनके इन्वेंशन के बाद ही नैनो टेक्नोलॉजी के फील्ड में रेवोल्यूशन सा आ गया। डायोड जो कि एक स्विच की तरह काम करता है और ट्रांजिस्टर जो कि एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है। तो अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 14 में हमको मिलता है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन जिसका एटॉमिक नंबर है 14 एंड जर्मेनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 32। ये दोनों ही सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स हैं जो कि पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 14 में पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ दी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम से ही कंस्ट्रक्ट होते हैं। अदर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स को अगर हम देखें तो वो होता है ग्रुप 16 में सेलेनियम और टेलुरियम। ये इतने पॉपुलर तो नहीं है लेकिन ये भी सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट होते हैं, जबकि गैलियम आर्सेनाइड है आपका कंपाउंड सेमीकंडक्टर क्योंकि ये मिलके बना है दो एलिमेंट से, गैलियम एंड आर्सेनिक। प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर्स। क्या आपको पता है कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन ने 1874 में बनाया था क्रिस्टल डिटेक्टर जो कि थी सबसे पहली सेमीकंडक्टर डिवाइस। सेमीकंडक्टर बना है दो वर्ड से, सेमी प्लस कंडक्टर यानी कि आधा कंडक्टर। तो दोस्तों, सेमीकंडक्टर ना ही तो पूरा कंडक्टर है ना ही पूरा इंसुलेटर है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी लाई करती है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर होती है 10⁻⁵ टू 10⁻⁶ ओम मीटर और इसकी कंडक्टिविटी होती है 10⁵ टू 10⁶ सीमेन पर मीटर। जैसे ही हम सेमीकंडक्टर के अक्रॉस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है जबकि कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। कंडक्टिविटी जो है आपकी सेमीकंडक्टर की वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे भी और अमाउंट ऑफ डोपिंग पे भी। अमाउंट ऑफ डोपिंग का क्या मतलब है कि प्योर सेमीकंडक्टर में हमने कितने अमाउंट में इम्प्यूरिटी ऐड करी है कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सेमीकंडक्टर एलिमेंटल फॉर्म में भी हो सकता है जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो कि सिंगल एलिमेंट है, या फिर कंपाउंड फॉर्म में भी हो सकता है जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड जो कि मिलके बना है गैलियम और आर्सेनिक से। सिलिकॉन जिसका एटॉमिक नंबर है 14, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बैंड में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स और जो कि बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 14 से, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला सेमीकंडक्टर है। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है वो है जर्मेनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 32, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 एंड ये पाया जाता है ग्रुप नंबर 14 में।
अब सवाल ये उठता है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में हम सिलिकॉन ही ज़्यादा क्यों प्रेफर करते हैं। तो इसका एक रीज़न तो ये है कि सिलिकॉन जो है अबंडेंट है, नेचर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इसलिए वो चीप होता है। और दूसरा है PIV रेटिंग ऑफ सिलिकॉन, यानी कि पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग ऑफ सिलिकॉन जो होती है वो मच हायर होती है जर्मेनियम से। इसका मतलब ये हुआ कि सिलिकॉन जो है जर्मेनियम से कहीं ज़्यादा रिवर्स वोल्टेज को टॉलरेट कर सकता है। जब हम रिवर्स सैचुरेशन करंट की बात करते हैं तो रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ सिलिकॉन दैट इज IS2 इज मच ग्रेटर देन रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ जर्मेनियम दैट इज IS1। इसका क्या मतलब है कि रिवर्स डायरेक्शन में जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे जर्मेनियम से बने हुए प्रोडक्ट का ब्रेकडाउन जल्दी होगा कंपेयर टू सिलिकॉन से बने हुए प्रोडक्ट का। सिलिकॉन का रिवर्स लीकेज करंट है 0.01 से 1 माइक्रो एम्पेयर, जबकि जर्मेनियम का रिवर्स लीकेज करंट है 2 to 15 माइक्रो एम्पेयर, जो कि कहीं ज़्यादा है सिलिकॉन के रिवर्स लीकेज करंट से। अब जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जर्मेनियम के केस में क्या होता है, आपका ये रिवर्स लीकेज करंट जो है वो डबल होता जाता है हर 8 to 10 डिग्री सेल्सियस राइज पे, जबकि सिलिकॉन के केस में ये डबल होता है हर 12 डिग्री राइज पे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि रिवर्स लीकेज करंट ऑफ जर्मेनियम जो है ज़्यादा अफेक्ट होता है टेम्परेचर से कंपेयर टू सिलिकॉन, और जर्मेनियम से बने हुए प्रोडक्ट जल्दी डैमेज हो जाते हैं। नेक्स्ट एलिमेंटल सेमीकंडक्टर जो है वो है आपका सेलेनियम एंड टेलुरियम। सेलेनियम जो है इसका एटॉमिक नंबर है 34, ग्रुप 16 का है और ये यूज होता है ज़्यादातर फोटो सेल्स में। नेक्स्ट है टेलुरियम विथ एटॉमिक नंबर 52, ग्रुप है इसका 16। इसको हम डॉप करते हैं सिल्वर, गोल्ड एंड जिंक के साथ और फिर यूज करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल। नेक्स्ट है गैलियम आर्सेनाइड एंड एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड, दोनों ही कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं और ज़्यादातर यूज होते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि LED में। एट लास्ट हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स को वाइड एप्लीकेशंस में हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कॉम्पैक्टनेस के वजह से, रिलायबिलिटी के वजह से, पावर एफिशिएंसी के वजह से एंड इसकी लो कॉस्ट की वजह से। इसकी वाइड रेंज ऑफ वोल्टेज एंड करंट हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ यानी कि पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ के वजह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं वेरियस माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, जो कि बनते हैं डायोड, ट्रांजिस्टर वगैरह से। रेस्ट हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ द वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।